Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll start solving exercise 2B from chapter Compound Interest without using formula. So starting with question number 1. Calculate the difference between the simple interest and the compound interest on rupees 4,000 in 2 years at 8% per annum compounded yearly. So we have to find the difference between simple interest and compound interest. ठीक है, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन, द टाइम पीरियड इज गिवन, ऑल्सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. सो वील स्टार्ट विद सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. सो फर्स्ट वील राइट डाउन द इंफॉर्मेशन. ओके, सो for simple interest, now we'll calculate simple interest for 2 years. ठीक है, डायरेक्टली 2 years का कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल तो चेंज हो नहीं रहा है. फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंजेस ओके एवरी ईयर, बट फॉर सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स सेम थ्रू आउट. वही प्रिंसिपल पे हम लोग एवरी ईयर इंटरेस्ट ऐड करते हैं. सो 1 year का फाइंड करके 2 बार करो या 2 years का एक साथ फाइंड करो, इट डज नॉट मैटर. ओके, सो ऑब्वियसली वील फाइंड फॉर 2 years ओनली. वो शॉर्ट टर्म मेथड रहेगा. 2 साल का इंडिविजुअली कैलकुलेट करके कोई मीनिंग नहीं है. ओके, सो वील कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज P into R into T upon 100. ओके, फर्स्ट वील राइट डाउन द गिवन. सो पहले गिवन लिख लो, मैंने वो मिस कर दिया. प्रिंसिपल इज गिवन, इट इज़ रुपीज़ 4,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड टाइम पीरियड इज 2 years. यू कैन डू दिस ओनली फॉर सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरी ईयर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है. सो हम लोग इसलिए हमेशा एवरी ईयर का अलग अलग से कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे प्रिंसिपल इज रिमेनिंग सेम थ्रू आउट. ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर. सो 4,000 into 8 into 2 upon 100. यू कैन कैलकुलेट 1 ईयर का इंडिविजुअली एंड ऐड करके देख सकते हो दैट एक्चुअली द आंसर इज गोइंग टू कम सेम. Okay, so obviously this is a better method. So 0 0 cancel हो जाएगा. 8 2s are 16 and 16 4s are 64. So 64, 0 है पीछे, so 640. So 640 is the interest for 2 years. Okay, so this is a simple interest for 2 years. This is what we had to find. Amount find करना नहीं है क्योंकि difference between simple interest and compound interest बोला गया है. तो यहाँ पे amount calculate करने का तो ज़रूरत नहीं है. We already got the 2 years का interest. Okay. Now coming to the compound interest. Okay. So compound interest के लिए भी same है सब details. The only thing is कि हम लोग को 1 year का individually calculate करना पड़ेगा. So for compound interest principal is same, rate of interest is same, time period हो जाएगा 1 year का. ठीक है, so for first year यहाँ पे लिखना पड़ेगा. so for first year compound interest लिखो, फिर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम पीरियड एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग. ठीक है, मैंने एक ही लाइन में सब लिख दिया है. फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, देन नेक्स्ट लाइन पे फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम पीरियड क्या है. ओके, नाउ वील कैलकुलेट द इंटरेस्ट. सो यहाँ पे सेम फॉर्मूला होता है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे. सो इंटरेस्ट इज P into R into T upon 100. यहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगा. सो 8 4s क्या हो जाएगा, 32, दैट इज़ पीछे 0 है, सो 320. ठीक है, वेरी इजी. मैंने सिर्फ यहाँ पे ही एडिट कर दिया है सब. फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड हम लोग ने लिख लिया. इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मूला इज P into R into T upon 100. Substituting the values you will get ₹320. नाउ अमाउंट कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ पे
अमाउंट के हिसाब से ही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल डिसाइड होगा. ओके, सो अमाउंट इन फर्स्ट ईयर इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्लीज़ फुल वर्ड्स लिखना है, यू कैन नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, फुल वर्ड्स में लिखो. नाउ प्रिंसिपल इज 4000 and interest is 320, so it is rupees 4320. okay, now we'll calculate for the second year. ठीक है, for second year this is going to be the principal. ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है. ठीक है, सो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. ओके, so for second year we have principal 4320. प्रीवियस ईयर का अमाउंट अब प्रिंसिपल बन जाता है, नया प्रिंसिपल हो जाएगा. ठीक है, इंटरेस्ट ऐड होके. नाउ दिस विल सब्सटीट्यूट अपॉन 100. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 432 into 8. So this is for second year. 432 into 8. 8 2s are 16, 8 3s are 24, 25, 8 4s are 32, 34. ठीक है, so 3456 upon 10, that is nothing but 345.6. ठीक है, so 345.6 is the interest for the second year. अब अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऐड करके वो देखते हैं. So this is nothing but amount in first year, previous year का amount plus अभी का interest. Full word. Previous year का amount is 4320. Amount in first year मिला था 4320 and अभी का interest कितना है 345.6. ठीक है, so 4320 and 345.6, so that gives 4665.6. okay, so this is the amount. अब हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ. सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट जो लास्ट ईयर का अमाउंट मिलता है, दैट इज़ अभी यहाँ पे 2 years बोला गया. सो 2 years के एंड में जो अमाउंट आ रहा है दैट माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल. ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है, ओरिजिनल प्रिंसिपल इज 4000. ओके, सो दिस माइनस दिस इज गोइंग टू गिव मी द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट इन सेकेंड ईयर माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल. सेकेंड ईयर के एंड में हम लोग को मिला 4665.6. ठीक है, रुपीज़, एंड ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है 4000. ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट 665.6 रुपीज़. यू कैन ऐड 0. ओके, इट डज नॉट मैटर. सो दिस इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years. हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया है फॉर 2 years. सो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को मिला था 640 रुपीज़. ठीक है, सो इट वॉज 640. अब दोनों के बीच का डिफरेंस कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ग्रेटर होगा. ठीक है, बिकॉज वो एवरी ईयर इंक्रीज होते जा रहा है. ठीक है, प्रिंसिपल ही इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे दिस माइनस दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट is 665.6 minus 640.
सो दैट इज़ नथिंग बट 25.6, ठीक है, 25.6 रुपीज़, 25.60 बोलो, इट डज़ नॉट मैटर. Okay, so you can also write down 25.60 rupees. So difference between CI and SI, that is compound interest and simple interest, is 25.6 rupees. Okay, let's read the next question. Question number 2. A man lends rupees 12,500 at 12% for the first year, and at 15% for the second year, and at 18% for the third year. If the rates of interest are compounded yearly, find the difference between the compound interest of first year and the compound interest for the third year. It's very easy, ठीक है. प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, एवरी ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. ओके, 3 इयर्स है, ठीक है. फर्स्ट ईयर के लिए 12% है, सेकेंड ईयर के लिए 15% एंड थर्ड ईयर के लिए 18%. एंड we have to find the difference between CI of first year, compound interest of first year, and compound interest for third year. हम लोग एवरी ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर वो अमाउंट बन जाता है प्रिंसिपल में ऐड होके. सो बेसिकली वी जस्ट हैव टू डू द नॉर्मल कैलकुलेशंस, ठीक है. एवरी ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है एंड अमाउंट फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट ईयर के लिए वी आर गिवन, ठीक है, प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज 12,500. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 ईयर. 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. नाउ इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है. सो 12,500 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाता है. 1 to 5 इंटू 12 हो जाता है 1500. ओके, सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज़ 1500, ठीक है. ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है. अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. सो अमाउंट इन फर्स्ट ईयर it is principal plus the interest. Okay, so P plus I, that is 12500 plus 1500. Okay, so 12,500 plus 1500 is nothing but 14,000, ठीक है. so this is the amount in first year. अब ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, ठीक है. सो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल इज 14,000 रुपीज़. ओके, सेकेंड ईयर 14,000 रुपीज़, प्रीवियस ईयर का अमाउंट बिकम्स दिस ईयर का प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 15%. ओके, now we'll substitute the values. So 14,000 into 15 into 1 upon 100. Okay, 0 0 cancel हो गया. This will give 2,100. Okay, now this is the interest for the second year. We'll add this to previous year का amount, ठीक है. second year amount in second year is nothing but previous year का amount plus अभी का interest. So amount in first year plus interest. फर्स्ट ईयर का अमाउंट was 14,000, ठीक है. एंड अभी का इंटरेस्ट कितना है, 2,100. ओके, सो दिस इज नथिंग बट 16,100 रुपीज़. Okay, this is the amount in second year. Now this will become the amount, principal amount for next year. थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है. अभी का अमाउंट, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल. ओके, सो फॉर थर्ड ईयर
प्रिंसिपल इज़ 16,100, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट था वो अभी का प्रिंसिपल हो गया. And rate of interest for third year is 18%. Please keep in mind rate of interest is changing every year. Okay, so 16,100 into 18 into 1 upon 100. So 161 into 18. ठीक है, so 161 into 18. Okay, so that will give 2898. Okay, so rupees 2898 is the interest for third year. Now यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट हम लोग ने फाइंड किया था, इट वॉज 1500 रुपीज़. ओके, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 2898 रुपीज़. ये इंडिविजुअल ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है ना. टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को नहीं पूछा गया है यहाँ पे. वी आर आस्क्ड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर का डिफरेंस कितना है. सो फर्स्ट ईयर में हम लोग ने फाइंड किया था 1500 था. ओके, एंड थर्ड ईयर का कितना है 2898. मतलब दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली फाइंड करना है. सो डू आई नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट फॉर थर्ड ईयर? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट even asked over here. Okay, if you want you can calculate for third year what is the amount, but actually it is not required over here. So if you want we can just find out the amount in third year. It is going to be previous year का amount plus अभी का interest. Previous year का amount, that is amount in second year plus interest. So that is 16,100 plus 2898. So that will give 18,998 rupees. Okay. But over here we are not asked for amount, we are asked for the difference between compound interest of first year and third year. So वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग. ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज़ ₹1500. ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, फिर हम लोग ने अमाउंट कैलकुलेट किया था प्रिंसिपल में ऐड करके. सो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड थर्ड ईयर में जो मिलेगा दैट इज़ थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, होल पीरियड का पूछा नहीं गया है 3 इयर्स का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है. वो पूछा गया होता तो फाइनल ईयर का जो अमाउंट मिलता है उसमें से हम लोग ओरिजिनल प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते. बट ओवर ईयर वी आर आस्क्ड इंडिविजुअल कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर is ₹2898. So let us find the difference. ठीक है, difference between the compound interest. Of third year and first year. It is 2898 minus 1500. ठीक है, ऑब्वियसली थर्ड ईयर का ज़्यादा होगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल ही ज़्यादा होगा. एवरी ईयर प्रिंसिपल इंक्रीज होता है, मतलब इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा एवरी ईयर. ओके, सो दैट इज़ 2898 minus 1500. Okay, so that will give 1398 rupees. Okay, don't use short forms. ठीक है, full word लिखना पड़ेगा. So the difference between compound interest of third year and first year is ₹1398.